हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं बहुत छोटी छोटी सी टिप्स लेकर आई हूँ और बहुत ही अच्छी लेकर आई हूँ जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही काम आएगी। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। जो पहली मेरी टिप्स है, यहाँ पर जो मेरी पहली टिप्स है, आप सब जानते हैं कि गर्मी के मौसम में जो गुड़ है वो ख़राब होने का बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो और गुड़ से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी है, तो इसलिए गुड़ खाना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ, अगर आपको गुड़ सेफ्टी से रखना है और ख़राब नहीं करना पूरे गर्मियों तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक टिश्यू पेपर ले लीजिए आप इस तरीके से। अगर ज़्यादा बड़ा हो तो उसके 4 हिस्से कर लीजिएगा, छोटे हो तो उसका एक ही हिस्सा या 2 हिस्से कर लीजिए, जिससे कि आपके ऊपर बात है कि आपका जो गुड़ का साइज़ है वो कितना बड़ा है। तो आप अपने ऊपर इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि हमें कितना बड़ा साइज़ लेना है। बस आपको क्या करना है, गुड़ की छोटी छोटी डेली बनाकर इस तरीके से, जैसे मैंने तोड़ के रख लिया, इस तरीके से गुड़ को अच्छे से रैप करके रख लेंगे। एक क्वेश्चन मेरे पास एक बार आया था कि अगर हमारे पास इस तरीके से गुड़ बहुत सारा हो तो हम इसे स्टोर कैसे करें। तो आप कोई भी अपना डब्बा ले ले, स्टील का ले ले, कांच का ले ले, और नीचे एक टिश्यू पेपर लगा दे और फिर उसके ऊपर गुड़ रखें, फिर बीच में टिश्यू पेपर लगा दे, फिर गुड़ रखें, फिर बीच में टिश्यू पेपर लगा के इस तरीके से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपका जो गुड़ है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगली जो टिप्स है मेरी वो झाड़ू को लेकर है। जब भी हम घर में नई झाड़ू लाते हैं तो क्या होता है, हमारे जो झाड़ू से वो जो धूल सी होती है जो झाड़ू के अंदर से निकलती है, उस झाड़ू के अंदर से धूल सी निकलती है, तो हमारी क्या होता है, झाड़ू हमारी कम लगती है, गंदगी हमारी उस झाड़ू से ज़्यादा फैलती है। तो आज मैं इसे ही दूर करने के लिए एक टिप्स बताने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने एक कंघा ले लिया है, जो हम सिंपल सा घर में कंघा यूज़ करते हैं वही ले लीजिए। और जैसे हम बाल भाते हैं, झाड़ू को भी इस तरीके से आप भाएं। तो जैसे हम इस कंघे से झाड़ू को इस तरीके से निकाल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कितनी गंदगी झाड़ू के अंदर से निकली है। यानी कि जब हम झाड़ू लगाते तो ये गंदगी हमारी सारे में फैलती रहती और हमें पता ही नहीं चलता कि हमने झाड़ू लगाई है या गंदगी फैलाई है। तो इस तरीके से अगर आप पहली बार झाड़ू नहीं लेकर आए हों तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी टिप्स है। और इसके अलावा जब हम झाड़ू लगाते हैं तो जब नई झाड़ू होती है तो उसकी छोटी छोटी सीकें निकलती रहती है। तो उसके लिए भी एक टिप्स है मेरे पास। यहाँ पर मेरे पास एक धागा है, जैसे कि हम बच्चों के निक्कर में से या फिर कोई भी नाड़ा हो आपके पास इस तरीके का, जैसे मैं अभी इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो फिर आपको बताती हूँ इस नाड़े से हम क्या करें। तो यहाँ पर जब छोटी छोटी ये सीकें निकल जाती है, इसे सेफ्टी से रखने के लिए हमें क्या करना है, ऐसा एक नाड़ा ले लीजिए। घर में कोई भी पड़ा हो, कोई रस्सी पड़ी हुई हो, उस तरीके से उसे ले लीजिए और फिर इसे बांध दीजिए आगे की तरफ से, जैसे मैं बांध रही हूँ ना आगे की तरफ से। इससे क्या होगा, क्योंकि झाड़ू की जो सीक है वो यहाँ से ही निकलती है, अगर हम यहाँ से ही इसे बांध देंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी और बहुत ही झाड़ू आपकी काफ़ी दिनों तक चलेगी। क्योंकि क्या होता है, जब इसकी छोटी छोटी सीकें निकलती रहती है तो पतली झाड़ू हो जाती है, ये वाली फुल झाड़ू जो होती है, और वो झाड़ू हमारी ऐसे लगने लगती है कि काफ़ी पुरानी हो गई, काफ़ी छोटी हो गई है। तो इसलिए इस झाड़ू को सबसे पहले ये काम करें, सबसे पहले इसे साफ़ करें, फिर उसके बाद इसे ऐसे बांध दें। तो आपकी जो झाड़ू है 1 साल अगर चलती होगी तो वो 1.5 साल चलेगी, क्योंकि अब बिल्कुल भी वो निकलेगी नहीं और उसके अंदर गंदगी भी नहीं है। तो दोनों टिप्स मैंने बहुत ही काम की बताई है, तो इसलिए इस वाली टिप्स को ज़रूर आजमा के देखिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वाली टिप्स कैसी लगी। तो चलिए फिर मैं आज एक प्रोडक्ट लेकर आई हूँ, ये है उपटन और रोज़ वाटर। आप सभी जानते हैं कि अब लॉकडाउन चल रहा है तो हम कहीं पर बाहर भी नहीं जा सकते, ना फेशियल कराने के लिए ना कुछ भी। तो आज मैं घर पर ही एक फेशियल करूँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेकर आया। तो ये वाला जो उपटन है ये बहुत ही अच्छा उपटन है। इसके अंदर जो बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं। ये जो हमारा जो उपटन है इसके अंदर जो है चंदन पाउडर मिला हुआ है, हल्दी मिली है, कपूर मिला हुआ है और मुल्तानी मिट्टी और काफ़ी चीज़, बहुत सारी चीज़ मिली हुई है। बहुत ही अच्छा पाउडर है ये। और जो आप सभी जानते हैं कि जो उपटन पाउडर है, जब हम पहले शादी होती थी तो ये हल्दी लगाते थे और चंदन लगाते थे अपना फेस को साफ़ करने के लिए। तो आजकल ये वाला जो पाउडर बहुत ही अच्छा आ रहा है और ये ऑर्गन्स कंपनी का है। बहुत ही अच्छे ऑर्गन्स कंपनी के रिजल्ट होते हैं। और ये है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर भी आप सभी जानते हैं कि रोज़ वाटर हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा है और ये भी ऑर्गन्स कंपनी का है। अगर आप रोज़ वाटर को यूज़ सीधा भी कर लेंगे कि डायरेक्ट ही रोज़ वाटर को लगा लेंगे तो क्या होगा, आपकी जो स्किन में ब्लैक से होंगे वो सब अपने आप हट जाएंगे। रोज़ वाटर तो वैसे भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और ये इसके अंदर जो गुलाब जल होता है, गुलाब की जो पंखड़ी होती है वो डली होती है और ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। इसमें के अंदर कोई भी केमिकल वगैरह कुछ भी नहीं होता है और जो हमारे जो केमिकल होते हैं वो कितनी हमारी स्किन को हार्मफुल
बनाते तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है रोज़ वाटर का भी, बहुत ही अच्छी स्किन को ये बहुत ही ब्यूटीफुल करता है और जो हमारे जो चेहरे पर गंदगी होती है उसे निकाल देता है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कर देता है ये हमारी स्किन को। तो इस वाली जो ये रोज़ वाटर है इसे ज़रूर यूज़ करें, ऑर्गेन्स कंपनी का है। अगर मैं इसके रेट की बात करूँ तो रेट भी बहुत ही कम है इसके, सिर्फ रेट इसके 290। और इसके अंदर दो आए हैं, एक तो ये स्प्रे पंप टाइप का आया और एक ये सिंपल वाला। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, या तो सिंपल वाला यूज़ करें। अगर हम इसे स्प्रे वाला करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसे फेस में लगा सकते हैं या फिर इस तरीके से आप स्प्रे कर सकते हैं कुछ भी। लेकिन अगर हम डायरेक्ट इसमें स्प्रे करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। ये सिर्फ फेस के लिए आप कहीं पर भी अपने फेस पे लगा सकते हो इस तरीके से। अगर आप चाहो तो इस तरीके का आपको उपटन में यूज़ करना है तो आप क्या करें, डायरेक्ट इस तरीके से दूसरा वाला लगाएं और फिर उसके बाद ऐसे डायरेक्ट ही यूज़ करें। तो ये जो गुलाब जल में ही घोल के लगाना है ये वाला जो उपटन है। और अगर आप इसकी रेट की बात मैंने आपको बता दी है, 297 है। और इसका जो ये 100 ml का इसके अंदर जो 100 ml है। और अगर सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि मेड इन इंडिया का बना हुआ है, तो इसलिए बाहर की कोई भी वो नहीं है इसके अंदर, बहुत ही प्योर एंड नेचुरल है ये। तो बहुत ही अच्छा है ये रोज़ वाटर, आप इसे ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। और अगर मैं दूसरे ये उपटन की बात करूँ तो ये भी बहुत ही अच्छा है सच में, जैसे कि हमारे चेहरे पे जितनी भी झुर्रियाँ वगैरह हैं सबको वो दूर कर देता है और बहुत ही अच्छी हमारी स्किन उभर के आती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो स्किन है आजकल लॉकडाउन में बहुत ही अजीब सी हो रही है। मैं इस तरीके से हाथ पे लगा रही हूँ और बिल्कुल भी छोड़ूंगी नहीं, इसे थोड़ी देर के लिए ही लगाऊंगी, तुरंत ही धो दूंगी और फिर उसके बाद आप इसका रिजल्ट भी अपने आप देख लेना। लेकिन इसका जो लगाने का सही तरीका है वो कम से कम लगाने के बाद इसे 10 से 15 मिनट ज़रूर छोड़े, फिर उसके बाद इसका रिजल्ट देखें। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा, ज़रूर इसे यूज़ करें। और ये भी ऑर्गेन्स कंपनी का है। और मैं अगर इसकी रेट की बात करूँ तो इसका रेट भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो ये भी 297 का है और ये भी मेड इन इंडिया का बना हुआ है। और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये मुहासे और धब्बे बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और जो काले पैच आ जाते हैं ना हमारे चेहरे पर, उसे भी बहुत ज़्यादा मतलब हल्का कर देता है एक बार के में ही। और सच में इसका ना अगर आप एक बार भी यूज़ करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आपको तुरंत ही मिलेगा। और जैसे कि इसके अंदर बहुत हमारे चेहरे पर कभी कभी इतनी गंदगी, इतनी ऑयल हो जाता है कि हमें अजीब सा लगने लगता है, तो वो भी सब हटा देता है। सच में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और अगर आप चाहें तो इसे पानी से भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे गुलाब जल से भी यूज़ कर सकते हैं। सच में बहुत ही ज़्यादा है, मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप एक बार चेक कर लेना। अगली जो टिप्स है मेरी वो अदरक को लेकर है। जैसे कि आजकल पता है कैसा माहौल चल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इसे काढ़ा बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये अदरक को घिस लिया है और इसे फिर थोड़ी देर के लिए हमें धूप में सुखा देंगे, या फिर एक दिन के लिए भी धूप में सुखा सकते हैं। जैसे आपके घर में धूप आती हो उसके अकॉर्डिंग आप जितनी देर में सूख सकता है इतनी देर में आप इसे सुखा ले। तो मैंने बस ये सुखाने के लिए रख दिया है और जब ये सूख जाएगा अच्छे से, जब मैं आपको दिखाऊंगी कि इस तरीके से सूखने के बाद आपको कैसा लगेगा। तो यहाँ पर बस अब मेरा ये सूख चुका है, आप देख सकते हैं अच्छे से सूख गया है। तो आप इसे या तो डायरेक्ट ही आप अपने काढ़ा बनाने के लिए रख दीजिए, जो बड़ा बड़ा ये है इसे आप निकाल दीजिए और बाकी को आप काढ़ा बनाने के लिए इसे रख दीजिए, या फिर आप अपने डायरेक्ट चाय भी बना सकते हैं या फिर इसे पीस के भी रख सकते हैं। बहुत अच्छी टिप्स है। आप जैसे चाय बनाते हैं और कुछ सब्जी वगैरह भी बनाते हैं तो थोड़ा सा इसमें हिस्सा जो है वो आप अपनी सब्जी में या फिर आप अपनी चाय में डाल के उसे तब पीजिए, तो इसका जो स्वाद है बहुत ही अच्छा आएगा और जो इसका असर है वो भी बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए ये ज़रूर यूज़ करें। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।